अब यहाँ पर कुल मिलाकर के बात आती है इमाम हुसैन के उस कल्ब की, उस दिल की कि मौला कितना मजबूत दिल उनको दिया था, कैसा सब्र था, कैसी इस्तिकामत थी, कैसी जवां मर्दी थी। उसके बाद वो वक्त भी आया जब जुमा का ऐन वक्त होगा, खतीब खुतबे के लिए खड़ा होगा, अज़ाने रसूलुल्लाह के नाम से पुकारी जा रही होंगी, लेकिन इधर शहजादा रसूल अपने घोड़े पर बैठने को तैयार है। सारे शहजादे इंतकाल कर चुके थे सिवाय बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो भी जाने को तैयार थे, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको रोक दिया। कहा, ज़ैनुल आबिदीन, मेरे बाद मेरी औरतों और बच्चियों को कौन ले जाएगा? तुम जंग न करो, मेरी नस्ल किससे चलेगी? तुम बाकी रहोगे। उनको रोक दिया और हजरत ज़ैनब आई और अपने हाथ में एक अटैची थी, उसको खोल करके खुद अपने हाथों से हजरत इमाम हुसैन को जुब्बा पहनाने लगी। और एक बात बताया सैयदा ज़ैनब ने, कहा, आज के दिन के लिए पता नहीं कितनी रातें गुजर गई, मेरी जिंदगी कितनी हो गई। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मुझे वो वसीयत याद आती है, वसीयत याद आती है। ये जुब्बा रखते हुए मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब मेरा हुसैन अकेला होगा, जब मेरा हुसैन अकेला होगा। ज़ैनब, उस वक्त उसे मेरी अगर याद आए तो तू उसको अपने हाथों से जुब्बा पहना देना। और मैं समझती हूँ शायद इसी दिन के लिए मेरी माँ ने वसीयत की थी। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का वो हसीन शहजादा जन्नती फूल आज जब रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमीर हमजा का पट्टा डाला, तलवार हैदर कर्रार की उठाई, जाफर तैयार की तबरुकात लिए, सारे बुजुर्गों के तबरुकात पहनकर जैसी घोड़े पर सवार हुआ, खानदान अहले बैत की औरतों ने देखकर एक आह निकाली। कैसा लगता है इस मैदान करबला में रसूलुल्लाह नमोदार हो गए, मेरे आका का चेहरा आ गया है। हकीकी बात है मेरे अजीजों, इस्लाम का वो हसीन फूल था और खानदान रसूल का वो दमकता हुआ चिराग था जो आज करबला के मैदान में जा रहा है। पूरी दुनिया जिससे रोशनी पा रही थी, सिर्फ खानदान ही नहीं, पूरी दुनिया जिसकी बरकतों से सरफराज थी, आज घोड़े पर सवार। यहां तक कि रिवायात बताती हैं घोड़े को सामने से आकर बीबी सकीना ने रोक लिया था और कहा था कि जुल्जनाहैन, तुम हमारे बाबा को मत ले जाओ, जो तुम पर सवार होकर के गया वो वापस नहीं आया। 9 साल की बेटी सकीना को हजरत इमाम हुसैन ने सिर्फ इतनी वसीयत की, आखिरी वसीयत है ये इमाम हुसैन की। खानदान नबूवत की औरतों से कहा कि अगर मैं वापस ना आया तो मेरी मौत के बाद औरतों पर लाजिम है वो अपने पर्दे की पाबंदी करें, अपने हिजाब की पाबंदी करें। रोना, मातम करना, आवाजें निकालना खानदान नबूवत की औरतों का शिआर नहीं। ये आखिरी वसीयत थी इमाम हुसैन की। मुझे अफसोस होता है हमारी बच्चियां जब बेपर्दा बाहर निकलती हैं, बाल लहराते हुए हैं और अपने जिस्म को आश्कार करते हुए शादी के महलों में, सड़कों पर, मुसलमान बच्चियां, तो देख करके कभी दिल दुखता है ये करबला के इमाम को क्या जवाब देंगी। सैयदा ज़ैनब जब क़यामत के दिन खड़ी होंगी उनको क्या जवाब दोगी? हम तो हमारे बच्चों के लुट जाने के बाद भी अपने सर से चादर को हटा ही नहीं, और तुम तो यहां मजे से रोज खाने खा करके, रोज अय्याशियां करके बेपर्दा घूमती थी। औरतों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। सैयदा सकीना उस वक्त 9 साल की थी, तब भी पर्दे का एहतमाम कर रही थी। मौला हुसैन घोड़े पर सवार हुए, मुकाबले के लिए आए। अब क्या बताएं, अब हमारे जज्बात इस तरह से नहीं है कि टुकड़े टुकड़े करके बताएं। हासिल कलाम ये है, रसूलुल्लाह का शहजादा है, रसूलुल्लाह का शहजादा है। मेरे अजीजों, करबला मैं रोने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन क्या बताएं, हमारा फितरी इश्क है और इश्क के सामने आदमी मजबूर होता है। हम कोई रस्मी आदमी नहीं है, फॉर्मेलिटी अदा करने वाली तकरीरें नहीं कर रहे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक जुमला फरमाया, बहुत बड़ा जुमला है। फरमाते हैं इमाम हुसैन का गम, अगर दिल में गम ना हो तो उसे इस बात का गम होना चाहिए कि मुझे गम क्यों नहीं, इस बात का उसको गम करना चाहिए कि उसे गम आया क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है उनसे हमारे जज्बात वाबस्ता हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हुआ वही क्या जुमा का वक्त था,
कई लोगों से लड़ाइयां हुई, इमाम हुसैन की मुकाबला किया, कितनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन एक 56 साल का मर्द अपने बेटों की मौत देखा हो, कितनों की लाशें उठाया हो, भूखा और प्यासा हो, औरतों की आवाजें सुन रहा हो और घर का आखिरी चिराग हो, कितनी देर मुकाबला करे, कितनी देर मुकाबला करे। और उसके बाद थक हार करके आप घोड़े से उतर गए दोपहर के वक्त और यजीदियों से कहा, इतनी बात तो याद रखो, आज जुम्मा का दिन है, आज हर जगह मस्जिदों में मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, हम पर दुरूद भेजे जा रहे होंगे, नमाज का वक्त है, हमें 2 रकात नमाज तो अदा कर लेने दो। आप सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में नमाज के लिए अपनी रकत मान लिए थे या सजदे की हालत में चले गए थे। यजीदियों ने कहा, अब मौका अच्छा है, खत्म कर दो और काम तमाम कर दो। उस वक्त कई लोग करीब आए और डर के मारे भाग भी गए। यजीदियों में ये बात रिवायत में मौजूद है, कहा कि कोई कत्ल नहीं करना चाह रहा था, कोई करीब आना नहीं चाह रहा था, कई आए और वापस भाग गए, ये सोच करके कि इतना महंगा खून है, इतना कीमती खून है, कौन इसको अपने हाथों से रंगे। फिर एक शिमर जिल जोशन नाम का बदबख्त शख्स था, वो करीब आया, जिसको बरस की बीमारी थी, सफेद दाग की बीमारी थी। हजरत इमाम हुसैन के करीब आया, आपने उसको करीब से देखा भी और उसके बाद उसने गर्दन के पीछे आपके तलवार रखी और आपकी पुश्त पर अपना घुटना रखा और जब वो ज़बह करना चाह रहा था तब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आंख उठा करके देखते हैं और उसके बाद उसको पहचान कर कहते हैं, सच फरमाया मुखबिर सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नाना ने कहा था, ऐ हुसैन मैं देख रहा हूं एक सफेद दाग वाला कुत्ता तुझे कत्ल करने के लिए आ रहा है। ये कुत्ते का लफ्ज इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बयान किया था, आखिरी बार कहा था और कहा, मैं समझ गया मेरे नाना ने जिस कुत्ते का जिक्र किया था वो कुत्ता तू ही है, तेरे जिस्म का सफेद दाग मुझे दिख रहा है। इमाम हुसैन की इस बात को सुनकर के वो हंसा, कहा मारते हुए तलवार से मौला हुसैन की गर्दन को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। हुसैन आजम के दरबार में हम जैसे निकम्मों की हजारों जिंदगियां कुर्बान, हमारी जिंदगियां कुर्बान। हुसैन आजम को शहीद करने के बाद गूंज गया एक नारा करबला के मैदान में, जंग फतह हो गई, फतह हो गई, खाक फतह हुई। आज तक तुम फतह के लिए तलबगार हो, लेकिन दुनिया को यह पता है फतह तो इमाम हुसैन की थी। मरना और जिंदा रहना ये जीत और हार की अलामत नहीं है। देखो आज भी पूरी दुनिया ये जानती है, झंडा किसी का लहरा रहा है तो हुसैन का लहरा रहा है, गली गली में नाम किसी का है तो वो हुसैन का नाम है। हम अपने बच्चों का नाम हुसैन रखने पर फख्र करते हैं, यजीद के नाम से ही चिढ़ते हैं। जंग किसकी फतह हुई? उस हुसैन आजम की। और इतना ही नहीं, कुरान ने हमारे जुबानों पर पाबंदी लगा दी, खबरदार इनमें से किसी को मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है। अल्लाह ताला के यहाँ उनको रिज्क भी दिया जाता है। कुरान ने ये पाबंदी लगा दी। कसम खुदा की, ऐसी हयात किसी के लिए नहीं मिली जो करबला के रेगजारों में टुकड़ों में हो गए और कुरान जिनकी जिंदगी की दलील दे रहा हो, कुरान जिनकी जिंदगी की सनद दे रहा हो। हुसैन आज भी जिंदा हैं, आज भी बहयात हैं अपनी कब्र अनवर में, और हम गरीबों की आहो बुका को सुन भी रहे होंगे, हमारी फरियादों को जानते भी होंगे। एक बात मैंने देखा है, करबला में हाजिरी होती है आज भी। अब करबला बदल गया, शहर में तब्दील हो गया, लेकिन हुसैन आजम का वो रोजा मुबारका हजारों नहीं करोड़ों आंखों को अपनी तरफ खींचता है और रोबो दबदबे के साथ, जलालो तमकनत के साथ आज भी वो रोजा है। मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, रोजा हुसैन में जब गए, लोग अपनी अपनी अकीदत के पैसे भी वहां डाल दिया करते हैं, मज़ार मुबारका जालियों से घिरा हुआ है, नोट डाल देते हैं, लेकिन एक कोना देखा चिट्ठियों से भरा हुआ है, कागजात पर के चिट्ठियां हैं। मैंने पूछा एक बुजुर्ग आलिम दीन से कि ये चिट्ठियां लोग ला करके यहाँ क्या करते हैं, डालते हैं? कहा ये आज का नहीं, सदियों से दस्तूर चला आ रहा है। लोग अपनी अपनी हाजतें लिखते हैं और ला करके मौला हुसैन के पास रख देते हैं, और बरसों से ये मामूल चला है।
इसलिए कि लोगों का ये तस्वुर है, ये ईकान है, ये लोगों का अकीदा बना हुआ है कि हमें हमारी हाजतें बादशाह के पास नहीं तो किसके पास रखना है। किसके पास रखोगे? रियाया हमेशा अपनी हाजतें किसके पास ले जाएगी? बादशाह के पास। तो बादशाह जब तक जिंदा है अपनी हाजतें लोग बयान करते थे। मौला हुसैन के रोजे पर आज भी लोग हाजतें लेकर के जाते हैं और रखते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि बादशाह आज भी हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। पूरे करबला का वाकया एक शेर में अगर सुनना है तो इतना ही है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।